हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल काशिफ इलेक्ट्रिक में आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीलिंग फ़ैन का राड किस तरीके से चेंज करते हैं। इसमें मैं आपको सीलिंग फ़ैन उतारने के से लेके उसका राड चेंज करने का तक का तरीका बताऊँगा। अब हमने इसका बटन बंद कर देना है, सीलिंग फ़ैन का स्पीड भी बंद कर देनी है। सब कुछ बंद करने के बाद हमने इस पंखे को उतारना है। जैसे ही हमने बटन बंद कर दिए हैं तो हमारा सीलिंग फ़ैन ऑफ हो गया है, यानी बंद हो गया है। तो अब हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सीलिंग फ़ैन नीचे उतारेंगे दोस्तों। अब हमने करना ये होता है कि हमारा जो सीलिंग फ़ैन के अंदर हमारे जो सीलिंग फ़ैन के ऊपर जो अंदर वायर आ रही होती हैं मेन सप्लाई के लिए, तो हमने उसको निकाल देना होता है। जैसे ही उसकी वायरें आप निकालेंगे तो बड़े एहतियात से उसकी वायरें निकालेंगे। हो सकता है न्यूट्रल की जगह फेस, फेस की जगह न्यूट्रल, यानी उल्टा सीधा भी कभी कनेक्शन किया होता है तो हमें शॉर्ट लगने का ख़तरा भी होता है। तो अभी आप बड़े एहतियात से इसकी तार निकालें, और जो ऊपर जो आप मेन सप्लाई आ रही है उनकी तारें निकाल रहे हैं तो उन वायर को, तारों को अलग कर दें ताकि आपस में मिलने ना पाए। अब मैंने इनको निकाल दिया है। अब हमने पंखा भी उतार दिया है। अब हम इस पंखे के जो नट हैं वो खोलेंगे। अभी मैंने एक नट खोल भी दिया है। तो अब हमने इसके जो पर हैं वो भी खोल देने हैं, क्योंकि जब हम इसका राड चेंज करेंगे तो हमें लाजमन पर भी निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने एक पर निकाला, फिर दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे। दोस्तों, आप एक बात याद रखें, जहन में रखें, जब भी आप सीलिंग फ़ैन के ऊपर कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारे परों को थोड़ा दबाव या प्रेशर आ रहा है, तो आप उन जो पर हैं आपके सीलिंग फ़ैन के ऊपर लगे हुए हैं तो आप उसके पर उतार दें। क्योंकि जब आपके पर थोड़े भी टेढ़े हो गए तो आपका सीलिंग फ़ैन हवा नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मामला होता है कि अगर ज़रा सा भी टेढ़ा पर हो जाता है तो हमारा पंखा सही से हवा नहीं दे पाता। अब उसके बाद हमने इस पंखे की जो राड है इसको खोलने की कोशिश करनी है। जैसे ही हमने इसको खोलने की कोशिश की तो ये आसानी से नहीं खुल रहा। मुझे लगता है इसकी जो हमारा जो कैपेसिटर है, जो ये अंदर मेन वायरें जा रही हैं, ये इनके टूटने का ख़तरा लग रहा है मुझे। तो मैं अब ये करूँगा कि इसकी जो वायरें हैं वो निकाल दूँगा। सबसे पहले तो इसकी जो टेप है ये उतार देनी है। इसके अंदर जो सारा सिस्टम लगा हुआ है वो सब निकाल के थोड़ा बाहर कर देना है, ताकि ये हमारा जो राड निकालेंगे तो उसके अंदर घूम घूम के उसकी वायर टूट ना जाए। हम अब इसका कैपेसिटर निकालेंगे। अब कैपेसिटर निकालने के बाद जो इसके अंदर मेन सप्लाई आ रही है सीलिंग फैन के अंदर दो वायरों के ज़रिए से, तो वो भी निकाल देंगे। अब मैंने ऊपर वाली मेन वायर भी निकाल दी, कैपेसिटर भी अंदर से निकाल दिया, जैसे हाथ पकड़ने की जगह भी हो गई है। अब मैं इसको फिर से खोलने की कोशिश करूँगा। अगर ये खुल जाता है ठीक है, अगर नहीं खुलता फिर भी कोशिश करेंगे, ज़ाहिर सी बात है खोलना तो है। अब मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ हथौड़े की मदद से। पहले खोलने की कोशिश की थी, अब नहीं खुला था, अभी भी हथौड़े की मदद से कोशिश कर रहा हूँ। अगर खुल जाता है ठीक है, अगर नहीं खुलता तो अब हम इसके अंदर ऑयल भी डाल देंगे। कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह खुल जाएगा। अगर नहीं भी खुला तो फिर हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, इंशाल्लाह खुल जाएगा। अगर नहीं खुले तो दोस्तों इसके ऊपर ज़ोर आजमाई ना करें, फिर भी थोड़ा सब्र करें। ऑयल डालने के बाद कुछ देर के लिए रख दें, फिर इसको खोलने की कोशिश करें। दोस्तों, ये हमारा नहीं खुला तो हमने अब इसके अंदर ऑयल डालेंगे। जैसे ही इसके अंदर ऑयल डालेंगे तो इसके अंदर जो जंग होगा, जो मतलब हमारा पंखे के अंदर जंग होता है या जाम हो जाता है सारा सिस्टम इसका जो जंग की वजह से, तो वो सब सही हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर ऑयल लगाया है। अब इसके अंदर सही तरीके से ऑयल लगाना है ताकि जो ऑयल है इसके जड़ तक चला जाए। इसकी जड़ तक जैसे जाएगा तो हमारा जो पंखा है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, फिर इसको खोलने में आसानी हो जाएगी। अब मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल खुल जाएगा क्योंकि ये बहुत ही सही तरीके से लगा हुआ है। तो देख रहे हैं आप कि ये खुल रहा है इसका राड। तो अब मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तकरीबन सारा खुल गया है। तो दोस्तों, ये हमारा राड खुल गया। अब मैं इसके लिए लाया हूँ छोटा राड। देख रहे हैं, ये मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ, ये लग रहा है। जब भी आप सीलिंग फैन का राड लेके आते हैं बाज़ार से या किसी भी जगह से, उसकी राड की साइज़ चेक कर लिया करें, ताकि यहाँ लेके आने के बाद आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, मैंने इसको छोटा राड लगा दिया है, इसी बिल्कुल नट की तरह टाइट करने के बाद ये हमारा राड छोटा भी लग गया है। अब हम इस राड को लगाने के बाद
कैपेसिटर की जो सेटिंग है उसको करेंगे। अब इसको बिल्कुल सही तरीके से टाइट भी कर देना है कि ये सही से टाइट हो जाए। अब इसका नट जो है पुराने राड वाला जो हमने लगाया था वो निकाल देना है। दोस्तों अक्सर ये होता है कि हमारा जो पुराना राड लगा होता है उसका नट अलग होता है और ये जो हम नया राड लेके आते हैं उसका नट का साइज़ अलग होता है उसका, क्योंकि होल कभी छोटा होता है कभी बड़ा। उसी हिसाब से आपने ये भी चेक कर लेना है। अब हमने इसका कैपेसिटर लगाना है, मतलब कि जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है उसको सही तरीके से इसके अंदर बंद कर देना है। जैसे पहले लगा हुआ था उसी तरीके से। अब इसके ऊपर नट भी लगा देंगे कैपेसिटर वाला जो उसको टाइट करके रखेगा। अब इसके बाद इसको लगाने के बाद अब इसके ऊपर हमने फिर से टेप भी कर देनी है। अब हम इसको टेप भी करेंगे बिल्कुल सही तरीके से ताकि ये हमारा पंखा बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, बिल्कुल सही तरीके से हमारा इसके जो अंदर वायर हैं वो आगे पीछे ना हो। ये हमने टेप भी लगा दी। इसी तरीके से आप इसके ऊपर टेप भी लगा देंगे। अब इसका कवर है जो इसके ऊपर ढकता है पानी या किसी और काम की वजह से, तो मतलब कि पानी वगैरह इसके अंदर ना जाए, उसके इसका ये सेफ्टी कवर होता है। ये सेफ्टी कवर इसके ऊपर हम लगा देंगे। अब हमारा ये कवर लग गया। इस कवर का एक नट होता है वो भी आपने लगा देना है सही तरीके से। जब इसको नट लगाएं वो भी बिल्कुल सही तरीके से टाइट करना है आपको नट। जैसे ही आप इसका नट टाइट करेंगे फिर उसके बाद ये दूसरा कवर है ये भी लगाएंगे। अब ये कवर लग गया। अब इसकी जो ये क्लिप हैं इसके भी लगाएंगे सही तरीके से। लगाने के बाद इसका जो नट है उसको भी सही तरीके से बिल्कुल टाइट करेंगे। ये इसको भी मतलब ये खुलने का अंदेशा ना हो। अगर ये खुल गया तो फिर भी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि अब ये थोड़ा रिस्क वाली बात होती है। अब इससे हमें रिस्क नहीं लेना है, इसको बिल्कुल टाइट कर देना है। अब जो हमारा वो राड है उसका भी नट लगा देना है। मेन जो रबड़ लगाते हैं उसको इसके अंदर जो नट आता है वो भी लगा देना है। वो भी सही तरीके से लगाना है, बिल्कुल उसका नट भी टाइट कर देना है कि उसका नट दोबारा ना खुले। और जो रबड़ लगा हुआ है जो सेंटर में, ये लाजमी लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका पंखा गिरने का ख़तरा हो जाता है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका पंखा गिर भी सकता है। और इस मसला ये होता है कि जब ये रबड़ नहीं होता तो हमारा पंखा स्पार्क मतलब ऊपर हिल के ना ये पंखे का जो नट है वो घिस जाता है, फिर हमारा पंखा गिरने के करीब हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं नए आने वाली वीडियोस के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आपने जो वीडियो देखी आपको अगर समझ आई है तो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीब की बात होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि क्या समझ नहीं आया। अल्लाह हाफ़िज़।